Afternoon to everyone. So today's my topic is artificial intelligence, कृत्रिम बुद्धि। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली थिंकिंग हमारे माइंड में यही आती है कि मशीन्स या फिर ऐसी कोई रोबोट्स। लेकिन लेट्स सी हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस तरीके से काम करती है और इसका फंक्शनिंग किस तरीके से है। Artificial intelligence is a composed of two words, artificial and intelligency, where the artificial define a man-made and intelligence define a thinking power. Hence, AI means a man-made thinking power. हिस्ट्री ऑफ एआई की अगर हम बात करें तो उसमें नॉलेज मूविंग फॉर फ्रॉम द एरर टू एक्यूरेसी। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो एक अम्ब्रेला है, उसके जो अंदर पार्ट्स आते हैं वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे बहुत सारी टर्म्स का यूज किया गया है। इसके बारे में हम अभी देखेंगे। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बर्थ की बात करें, द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इटसेल्फ वाज ऑफरिंग इंट्रोड्यूस बाय जॉन मैकार्थे, जो कि फादर ऑफ एआई के नाम से भी जाने गए। इन 1956 ड्यूरिंग द डार्क मॉथ वर्कशॉप उन्होंने एक कॉइन किया कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोई मशीन बनाए जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंसी की तरह काम करे। उसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थे क्रिएट LISP acronym for List Processing, the first programming language for AI रिसर्च, जो कि हम आज के दिनों में AI रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूज में लेते हैं। द सेकेंड पर्सन इन 1956 Arthur Samuels create the term is machine learning when during a speech about teaching machines to play chess better than humans who program them. इन 1997 जो आर्थर सैम्यूल्स थे उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया जिसे डीप ब्लू के नाम से जाना गया और डेवलप्ड बाय IBM टू बीट द वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव, जो कि बहुत ही चेस के वर्ल्ड चैंपियन पर्सन थे, इन अ हाईली पब्लिसाइज्ड मैच, बिकमिंग द फर्स्ट प्रोग्राम टू बीट अ ह्यूमन चेस चैंपियन. Machine learning model is a subset of artificial intelligence that automatically enable a machine or a system to learn, improve from experiences. द महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट स्टडी हमने करी जिसके अंदर हमने कुछ स्टूडेंट्स का हमने फेस और उनके नेम्स को हमने लिया। उसके बाद हमने पूरा एल्गोरिथम के साथ उसको आइडेंटिफाई किया, उसका कैमरा लगा करके हमने ये आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है काम करता है। तो उसने 100% एक्यूरेसी के साथ उस जो स्टूडेंट्स का डेटा हमने लिया था वो उस स्टूडेंट्स का डेटा को उसने आइडेंटिफाई करके बताया विथ नेम, उसकी अटेंडेंस मार्क करके बताया। वी ट्रेन मशीन्स विथ डेटा टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क and deliver accurate results. Machine learning can only use structured and semi-structured data. उसके बाद अगर हम बात करें एक मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट है डीप लर्निंग मॉडल, विच इज essentially a natural networks with three or more layer. The natural networks attempt to simulate the behavior of human brains. हम आज अगर हम ह्यूमन ब्रेन्स इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है कि अगर अगर हमें कोई न्यूमेरिक नंबर्स को आइडेंटिफाई करना हो, सपोज किसी ने 1 लिखा, 1 लिखने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन ब्रेन्स, हमारी आईज उसको आइडेंटिफाई कर पाती है उस लैंग्वेज को कि वो पर्टिकुलरली किस तरीके से लिखा गया है। लेकिन अब हम आने वाली कुछ वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरीके से जो मशीन्स है वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करती है। 28 pixels, but your brain has no trouble recognizing it as a 3. And I want you to take a moment to appreciate how crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. The particular light-sensitive cells in your eye that are firing when you see this 3 are very different from the ones firing when you see this 3. But something in that crazy smart visual cortex of yours resolves these as representing the same idea, while at the same time recognizing other images as their own distinct ideas. Work that can learn to recognize handwritten digits.
This is a somewhat classic example for introducing the topic, and I'm happy to stick with the status quo here, because at the end of the many variants of neural networks, and in recent years there's been sort of a boom in research towards these variants, but in these two introductory videos, you and I are just going to look at the simplest plain vanilla form with no added frills. This is kind of a necessary prerequisite for understanding any of the... But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. It's really not more than that. For example, the network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Each one of these holds a number that represents the grayscale value of the corresponding pixel, ranging from 0 for black pixels up to 1 for white pixels. This number inside the neuron is called its activation. And the image you might have in mind here is that each neuron is lit up when its activation is a high number. So all of these 784 neurons make up the first layer of our network. Now jumping over to the last layer, this has 10 neurons, each representing one of the digits. इसके बाद एक और जो पॉइंट है वो है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हम आजकल काफ़ी यंगस्टर और सभी जो लोग हैं वो सभी लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो कि किसी भी टेक्स्ट को जनरेट करने का काम करता है। जो चैट है वो 8 GPUs और 200 पर्सन्स की मेहनत के बाद एक चैट जीपीटी निकल के सामने आया। The large language model used for ChatGPT is ability to achieve a general purpose language generations and understanding. The large language model acquired these abilities by learning statistical relationship from text documentation during a computationally intensive self-supervised and semi-supervised training model. AI इन डे टू डे लाइफ अभी करंटली हम लोग काफ़ी AI टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे हम कुछ टूल्स का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो AI का मॉडल आया उसके बाद जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। उसके बाद द रोल ऑफ एआई इन अगर हेल्थ केयर की हम बात करें तो क्या एआई जो है वो हेल्थ केयर में किस तरीके से रोल प्ले करता है? डिसीज आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस में हेल्प करता है, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, ड्रग डिस्कवरी एंड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक सर्जरी में भी एआई का काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च में एआई का यूज़ किया जा रहा है, डूइंग अ रेस्पेक्टिव जॉब्स भी एआई के थ्रू हो रहा है, ट्रीटमेंट डिज़ाइन भी एआई के थ्रू प्लान किए जा रहे हैं। अभी एक एग्जांपल के साथ मैं इसको एआई को और इन डिटेल करना चाहूँगा इन हेल्थ केयर। एआई इन गैस्ट्रोलॉजी, एआई कैन प्ले अ रोल इन वेरियस फैक्ट्स ऑफ द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, endoscopy exams such as a EGD and colonoscopy rely on rapid detection of abnormal tissues by enhancing these endoscopy procedures with AI. जितनी भी एबनॉर्मलिटीज है गैस्ट्रोलॉजी के अंदर वो अगर हम एआई को अगर हम डेटा प्रोवाइड करें तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई करके हमें बता सकता है कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे किस रिपोर्ट्स में एबनॉर्मलिटी है। उसके बाद एआई एप्लीकेशन इन पेशेंट केयर, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, हम थ्रू टेलीमेडिसिन भी एआई का यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए हम एआई का यूज़ करते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए हम एआई का यूज़ करते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर हाई रिस्क पेशेंट के लिए भी हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। आईसीयूज में भी हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। एआई एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस। सपोज एक एमआरआई, अगर हमारे पास 1000 पेशेंट्स की एमआरआई है, उस 1000 पेशेंट्स की एमआरआई को अगर हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें या सिस्टम को अगर हम डेटा दें तो वो हमें एनालाइज करके बता देगा कि किस पर्टिकुलर चीज में कैंसर प्रिडिक्ट होने की चांसेस सबसे ज्यादा है या कौन सा ऐसी रिपोर्ट है जो कि एबनॉर्मल रिपोर्ट है। उसके अलावा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में भी हम एआई का यूज करते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो कि बहुत ट्रेंडी है अभी एट प्रेजेंट टाइम पे, काफी रोबोटिक सर्जरीज भी एआई के थ्रू हो रही है। चैलेंजेस
क्या क्या है इम्प्लीमेंटेशन एआई के लिए हॉस्पिटल्स में? डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हम लोग अभी एट प्रेजेंट ईएचआर ईएमआर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्या हम उसके साथ एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एथिकल डिसीजन मेकिंग, अगर हम कोई डेटा का यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ एथिक्स है जिन्हें हम फॉलो करें। स्टाफ ट्रेनिंग एंड अडेप्टेशन, हमने एआई इंस्टॉल किया लेकिन क्या हमारा स्टाफ इतना कैपेबल है, या क्या इतनी ट्रेनिंग्स हमें हमारे स्टाफ को हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो एआई का यूज कर सके? Future proposed an advancement in AI for hospital, AI powered predictive analysis, हम predictive analysis कर सकते हैं। robotic assistants के लिए भी हम AI का यूज कर सकते हैं। AI integrated in health record जो है बहुत अभी एट प्रेजेंट मार्केट में अंदर सबसे ज्यादा जो डेटा जनरेट हो रहा है वो हेल्थ इंडस्ट्री में हो रहा है। तो हम कैसे एआई के थ्रू हम उस हेल्थ रिकॉर्ड को स्ट्रीमलाइन करके उससे प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।